बाय बाय जैनवार्ड। ये लास्ट रेस थी इन नीदरलैंड, वर्स्टैपेन का होमलैंड, और पुअर मैक्स वर्स्टैपेन who couldn't see the checkered flag। लैंडो का कमबैक, बैक टू बैक विंस, और बहुत कुछ हुआ इस वीकेंड। बहुत कुछ है बात करने को। खैर, एक एक करके सब पे बात करते हैं, स्टार्टिंग विद द होम हीरो। ही हैड अ स्नैप इन द ओपनिंग लैप। बैंक रोड से जाते हुए ही वाज हैविंग अ टाइटल लाइन टू द एपेक्स, जबकि उसका टीममेट लॉसन, उसके ऑनबोर्ड से हमने देखा कि वो एपेक्स से थोड़ा डिस्टेंट था, और उसके जो व्हील्स थे वो ड्राई पैच के ऊपर थे, और मैक्स के जो व्हील्स थे वो ऑन वेट ट्रैक के ऊपर थे। इसकी वजह से मैक्स हैड अ स्पन। एक मिस्टेक थी कहा जाए मैक्स वर्स्टैपेन की तरफ से। यूजुअली हम लोगों को मैक्स की तरफ से ऐसी कोई मिस्टेक्स देखने को नहीं मिलती, बट उसकी वजह से मैक्स वर्स्टैपेन बैरियर को जाके लगा और कार वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। यही नहीं, उसके पीछे ऑडी भी थी। ऑडी का भी कोलैप्स होने लगा था, वेयर गैबी हैड अ स्नैप एंड हैड अ 360 स्पन बिहाइंड मैक्स। ही वाज वेरी लकी। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके पीछे उसका टीममेट निको हल्केनबर्ग भी आ रहा था, जो कि कांटेक्ट होने वाला था, बट सल्यूट टू द F1 ड्राइवर्स के रिफ्लेक्सेस, just managed to avoid the collision and had a red flag in the start of the race. It was really chaotic to be honest. ये chaotic start अभी इसका एक पार्ट था, where we had another part जो कि रेस स्टार्ट पे हुआ था, where Russell had a poor start. George Russell, who was very good throughout the race week, but after a good quali, he had a worse start, and उसकी वजह से पीछे Piastri, who decided to take the inner line and was aggressive, उसको लाइन चेंज करनी पड़ी, और उस लाइन की चेंज की वजह से Leclerc सामने आ रहा था। Leclerc had a chance to took place from the Piastri, एंड जॉर्ज के पुअर स्टार्ट की वजह से हैमिल्टन और मैक्स का कोलिजन हुआ। और यही नहीं, हैमिल्टन एंड लेक्लेर्क वर बैंगिंग देयर व्हील्स टू ईच अदर like proper chaos. Last race in Zandvoort and proper chaos. It was very fun to watch. I was expecting such kind of a race, लेकिन ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोगों को इतना कुछ देखने को मिलेगा, और ये सिर्फ उसका एक पहलू है। नॉट ओनली दिस, मैक्लारेन के ऊपर बात की जाए, दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू आउट द वीकेंड, एंड लैंडो की फॉर्म काफी अच्छी जा रही है। बैक टू बैक पोल्स एंड बैक टू बैक विंस, एंड दे आर नाउ अ सीरियस थ्रेट टू, मेरी तरफ से देखा जाए तो दे विल चैलेंज मर्सिडीज having the same power unit। और जहां हमने मोनाको में सुना था कि मैक्लारेन आर 3 months बिहाइंड अपने राइवल से, नहीं, हाँ, दे आर बैक भाई। दे आर टोटली बैक। लैंडो की सब्लाइम फॉर्म, एंड मे बी लास्ट ईयर 2025 का एक रिक्रिएट हो सकता है, जैसे मैक्स वर्स्टैपेन ने किया था, चैंपियनशिप में जान डाली थी लास्ट ईयर, एकदम समर ब्रेक के पास 100 पॉइंट गैप से आया। नो वन नोस, कुछ भी हो सकता है, ये तो F1 है, लेकिन मजा आएगा। आगे मोन्जा है, किमी एंटोनेली अपने होमलैंड के सामने हो गया, एंड दिस 19-year-old यंग शोन द पोटेंशियल जो उसके पास है। मैं जब भी सोचता हूँ कि अब किमी एंटोनेली जो फॉल बैक करेगा, अब इसका डाउनफॉल आएगा, बट ना, ही कम्स फ्रॉम नोवेयर एंड जीत जाता है, एंड कीप्स ऑन एक्सटेंडिंग हिज चैंपियनशिप लीड। लाइक लगता ही नहीं कि लास्ट ईयर ये रुकी था, और आई हैड फेथ कि ये आगे जाके बहुत अच्छा ड्राइवर बनेगा, एंड यस, ये बनेगा। नॉट ओनली दिस, पियास्ट्री हैड एन अपसेट हंगरी में भी जो हुआ उसके साथ, और इस वीकेंड ही वाज काफी स्ट्रांग, लाइक मैक्लारेन हैड द पेस इन क्वाली। स्प्रिंट रेस में they were off, और पियास्ट्री सच्ची स्ट्रगल कर रहा है with this car, and he had a radio message with this engineer कि tell me how to drive this car। मे बी डिप्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स या कुछ मसला होगा जो दोनों फरारीज उसको ओवरटेक कर गए, और वो अपनी पोजीशन डिफेंड नहीं कर पाया। he was strong in quali, but in start he was good ऑन हार्ड टायर, वो जो उसका फर्स्ट स्टेंट था रेड फ्लैग के बाद वाला, और उसने काफी इंप्रूव किया था, P3 पे आ गया एकदम, और मुझे लग रहा था कि आज मैक्लारेन जो है वो दोनों ड्राइवर्स पोडियम के ऊपर होंगे। मैक्लारेन के पास काफी अच्छा चांस है अपने चैंपियनशिप के अंदर शो कराने का अपने आप को, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसको हार्ड टायर के स्टेंट के ऊपर जाने ही नहीं दिया। मुझे लगता है अगर वो उसको जाने देते, अच्छा आगे लंबा उसको उस स्टेंट के ऊपर चलाते, तो मे बी वो पोजीशंस के लिए फाइट कर पाता, बट मुझे समझ नहीं आई। ठीक जा रहा था, टायर्स वर ओके, इतने खराब भी नहीं थे, बट नॉरिस को बचाने के चक्कर के अंदर उन्होंने पियास्ट्री की कुर्बानी दे दी। मुझे तो ये लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट्स के अंदर बताओ। खैर, ये नहीं, रसल भी काफी स्ट्रगल कर रहा है, मोनाको के अंदर पॉइंट स्कोर नहीं कर पाया, एक बार इंजन फेलियर और बहुत सारे मसले मसाइल। ही वाज स्ट्रांग इन दिस वीकेंड, काफी स्ट्रांग लग रहा था मेरे जो अकॉर्डिंग, जो चार मुझे जो लगता है काफी स्ट्रांग ड्राइवर्स थे, उनमें से एक रसल, पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस एंड चार्ल्स लेक्लेर्क, ये काफी स्ट्रांग थे इस वीकेंड के अंदर। रसल का पूरा स्टार्ट, और फिर उसके बाद
वो प्लेसेस को मेंटेन नहीं कर पाया, मे बी वो पोजीशन ले लेता इवन, बट वीएससी के अंदर वो पिट ना किया, आई थिंक एक अच्छा डिसीजन रहा। शायद लक भी साथ थी रसल की आज गई कि मुझे नहीं लग रहा था कि वो आखिरी 5 लैप्स के अंदर हैमिल्टन जो है वो हैमिल्टन से प्लेस डिफेंड कर पाएगा, बट ही डिड। वो मुझे लगता है वीएससी ने काफ़ी उसकी हेल्प की, वरना वो ना डिफेंड कर पाता अपनी उस प्लेस को और P3 सिक्योर ना कर पाता। जॉर्ज रसल, हैट्स ऑफ टू हिम एज वेल कि उसने अपने नर्व्स के ऊपर काबू रखा, एंड दैट पोडियम रियली मैटर्ड टू हिम, एंड ही नीड मोर ऑफ देम टू स्टे इन द fight for the championship. In the end, the midfield like Audi, Alpine और Racing Bull as I expected, पर ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा बैटल ही शुरू हो जाएगा। पर देख के काफी मजा आया, द वे गैबी ओवरटुक द ड्राइवर्स एंड लिंडब्लैट की फाइट एंड गैसली कीप ऑन कमिंग बैक टू टेक बैक हिज प्लेस। आई लिटरली फॉरगॉट द फ्रंट रो कि उनकी भी कोई बैटल चल रही है, एंड इन द लास्ट आई वुड से के फाइट इज ऑन। दिस 2026 F1 सीजन इज रियली ऑन। मजा आएगा सच में। टीम्स जितनी अब डेवलप हो गई हैं पहले से, आगे की रेसेस बहुत मजे की होने वाली हैं। स्प्रिंट क्वाली में द टॉप 4 वर सेपरेटेड बाय 10th ऑफ अ सेकंड, और सैटरडे क्वाली में P2 टू P4 वर सेपरेटेड बाय लेस देन हाफ ऑफ अ 10th। लाइक इतना क्लोज इनके दरमियान में बैटल चल रहा है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि आगे की जाके रेसेस के अंदर लाइक मोन्जा, बाकू, अभी तो खैर 12-13 राउंड्स हैं फॉर्मूला 1 के अंदर, एंड थिंग्स विल चेंज ड्रास्टिकली। McLaren, Mercedes and Ferrari and even Red Bull will join the battle as well. और ये सीजन अब और इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और होता जाएगा टिल द एंड, टिल अबू धाबी। सो साथ रहना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वाले में। टिल देन टाटा बाय बाय।